आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रदेश में कहर ढाती सर्दी की। प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। प्रदेश के उत्तरी इलाकों में हवाओं के चलते शीतलहर जारी है। प्रदेश में बता दें कि कहीं धुंध तो कहीं अच्छी धूप भी देखने को मिल रही है। कोहरे ने आमजन की परेशानी इसके साथ ही बढ़ा दी है। प्रदेश में सर्दी का सितम फिलहाल जारी है। अभी सर्दी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बता दें कि कई जगहों पर शीतलहर का दौर जारी है। उत्तरी इलाकों की बात करें तो यहां पर हवाओं के चलते शीतलहर जो है वो जारी है। कहीं धुंध तो कहीं अच्छी धूप भी देखने को मिल रही है। कोहरे ने लेकिन आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि कोहरा होने की वजह से लोग जो है विजिबिलिटी कम हो गई है। तो ऐसे में लोग दिन में भी वाहनों की लाइट जलाकर अब बाहर निकल रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे मौसम को लेकर। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीगंगानगर से, और भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशोक, आपके पास आते हुए श्रीगंगानगर की बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कि कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद से प्रदेश में एक बार फिर से शीतलहर का दौर जारी देखने को मिलने वाला है। तो अभी श्रीगंगानगर की बात की जाए तो वहां पर फिलहाल क्या स्थिति, क्या ठंड से कुछ राहत मिल रही है अभी? देखिए ऋषिका, मौसम विभाग के द्वारा पिछले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई थी, जिसका काफी हद तक असर देखा भी गया। यदि हम बात करें पिछले 2 दिनों की, तो पिछले 2 दिनों के दौरान रात के समय टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक रात का टेम्परेचर दर्ज किया गया, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को रात के समय हार्ड कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दी। तो वहीं दिन में भी जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते दिन भर बादलवाही बनी रही, तो कल एक ही दिन के अंदर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया। और प्रदेश में सबसे ठंडा दिन यदि कल का दर्ज किया गया तो वो श्रीगंगानगर का दर्ज किया गया, जहां का अधिकतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि पिछले 2 दिनों से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित सुदूर क्षेत्रों में कोहरे की तो कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। मौसम साफ है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा आगामी दिनों में यानी कि कल से ही श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के बीकानेर संभाग में तापमान में गिरावट होने और शीतलहर चलने की संभावना जताई है, उसका असर कहीं न कहीं अब महसूस भी होना शुरू हो चुका है। अभी हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के अम्बेडकर चौक पर मौजूद है और आप ये देखिए कि बेशक टेम्परेचर में हल्का सा बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ठंड है, वो जो गलन भरा एहसास है, वो अभी भी बना हुआ है। कुछ लोग जो घर से बाहर निकले हुए हैं अपनी तरफ से पूरा इंतजाम करके रखते हैं, पूरे गर्म कपड़े पहने हुए हैं और कहीं ना कहीं जहां कहीं अलाव मिल जाता है उसके बाद में अपना अलाव सेकने का प्रयास करते हैं ताकि इस ठंड से बचा जा सके। इसके साथ साथ यदि हम लोगों के रूटीन की बात करें तो आप ये देखिए कि लोगों का रूटीन पूरी तरह से अभी भी बदला हुआ है। हालांकि संक्रांति या लोहड़ी के बाद माना जाता है कि टेम्परेचर में राइज होगा, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी जारी की है कि कल से न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट देखी जाएगी, साथ ही साथ शीतलहर चलेगी। उसका अच्छा खासा असर श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में देखने को मिल सकता है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। कैसी ठंड है बाबू जी? हाँ जी, ज्यादा ठंड पड़ रही है। ज्यादा ठंड पड़ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो बचाव के लिए क्या इंतजाम करते हैं? बस जी ये देख लो, कम्बल ओढ़ के आए हैं जी। अच्छा जी। अलाव पे भी तो आपके काफी तंदूर पे भीड़ रहती है। हाँ, सुबह मॉर्निंग में जब 2-3 ट्रेनें आती है तो आके यहाँ आके तंदूर का सेक करके जाते हैं, नहीं आगे आगे की तरफ रवाना होते हैं। मौसम का मिजाज की बात करें, आज सुबह जब आए थे थोड़ी बूंदाबांदी हल्की हल्की बुछारें पड़ रही थी, बरसात जैसे ऊपर बादलवाई चल रहा था। देखिए ऋषिका, निश्चित तौर पर देखिए आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ तंदूर के सहारे लोग ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ जैसा कि मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है कि बादल मिल रहा है कि लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए 7:30 बजने को है, लेकिन फिर भी वहां पर कह सकते हैं कि अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है। सूर्यदेव के फिलहाल अभी तक कोई दर्शन वहां पर नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक, आपके पास आऊंगी। अशोक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दीपक, जैसा कि अभी अशोक बता रहे हैं कि जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, यानी कि ठंड से हल्की फुल्की राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपके पीछे दीपक देख सकती हूं मैं कि कोहरा नजर आ रहा है। अगर भरतपुर की बात की जाए तो फिलहाल वहां क्या टेम्परेचर है, क्या कुछ स्थिति है, लोगों की दिनचर्या में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है?
देखिए इसका बिल्कुल लोगों की जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो कोहरा है वो अब फिर से पड़ने लगा है। हालांकि एक दिन जो है वो धूप निकली थी और उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन फिर से जो है कोहरा देखने को मिला और कोहरे के चलते जो है अधिक जो ठंड है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोहरे के साथ साथ शीतलहर भी जो है वो यहाँ पर चल रही है, तो ऐसे में लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो गाँव के इलाके से जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको हो रही है, क्योंकि वो जब शहर आते हैं तो उनको काफी दूरी का जो सफर है वो तय करना होता है और उसके बाद जब वो शहर पहुंचते हैं तो रास्तों में कई जगह उन्हें अलाव का सहारा लेकर के हाथ सेकने पड़ते हैं, क्योंकि ठंड बहुत अधिक है। उन्हें आने पर दोपहिया वाहन चालक जो है उन्हें आने में यहाँ परेशानी होती है और उसके बाद जब वो यहाँ आते हैं तो पहले वो अलाव का सहारा लेते हैं और उसके बाद अपने जो काम धंधे हैं उन पर जाते हैं। और कोहरे की बात की जाए तो कोहरा जो है वो कई तरह से लाभदायक भी है तो नुकसानदायक भी है, क्योंकि यानी कि सरसों की फसल है उसके लिए ये कोहरा जो है वो नुकसानदायक बताया जा रहा है और गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा जो लाभदायक ये कोहरा बताया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में और अत्यधिक कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त शहर के यातायात चौराहे पर मौजूद हूँ रिस्का, और ये जो रोड है यहाँ पर चहल पहल लोगों की बनी रहती थी, लेकिन अब कोहरे के कारण अधिक ठंड के कारण जो है यहाँ पर एक का दुक्का व्यक्ति जो है वो ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले जब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर निकलते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन अब आप देखिए सुनसान रोड नजर आ रहा है, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत अधिक पड़ रही है और ठंड के कारण लोग जो है वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। देखने को मिल रहा है दीपक, जिस तरह का कोहरा छाया हुआ है उससे जनजीवन प्रभावित हो ही रहा होगा और प्रदेश में लगातार जो सर्दी का सितम है जारी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का, अशोक